साहब, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहाँ पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहाँ नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा, तार साहब, अमेरिका आखिरकार इस बात पे राजी हो गया है कि गजा के अंदर सीज फायर की जाए, और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं 5 महीने के बाद। और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन सेंस कि गजा के लोगों को तो मार मार के उन्होंने जो है उनका कोई हाल नहीं छोड़ा, लेकिन एट द एंड शायद इस पे जरा डोमेस्टिक हमें सेंटीमेंट्स बताइएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि अब वो समझते हैं कि जो मुस्लिम वोट था या कि वो जो एक लिबरल वोट है, कहीं डोनाल्ड वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें एतराज था। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराक्रम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का, जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए। इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आज उनकी ये सपोर्ट करना। चीमा साहब, ये जेहन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहते हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी, वो जिस जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी। और दूसरा, सबसे बड़ी बात यह, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में, खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाए, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का, मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा है जी कि वो स्टेट इनकी। आप ये बताएं, आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ, या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि टोनी बिल्किन साहब को सरकारी जहाज मिला हुआ है और सरकारी पेट्रोल है, वो सारा दिन लेके ग्लोब के ऊपर घूमते रहते हैं। 6ठा ट्रिप है उनका इस वक्त मिडल ईस्ट का। जाके मोहम्मद बिन कासिम के पास कभी बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं इन तेरों में अब तेल नहीं है, जिसका इजहार जो है पिछले दिनों में बर्नी सैंडर ने किया था। उन्होंने कहा कि जंग को फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अब उसकी एक रिसेंट मिसाल ये है कि रूलिंग पार्टी की जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर है चक शूमर, उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, और जिसका बड़े बुरे तरीके से बेबी नेतन्याहू ने आगे से जवाब दिया है। और अब जो रिसेंट सिचुएशन ये है इंटरनल वॉशिंगटन डीसी में कि जो रिपब्लिकन स्पीकर है वो बीबी नेतन्याहू को कांग्रेस में आके स्पीच देने के लिए इनवाइट कर। तो इस वक्त अमेरिका, जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, उसी तरीके से चीमा साहब, अब मैं समझता हूं कि वो जिस तरह आपको शायद माजी में मैं याद कराना चाहूंगा कि बीबी नेतन्याहू पिछली दफा कांग्रेस में स्पीच देने आए थे तो उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाइकाट किया था। अब पता नहीं कि हमारे जो अंकल बाइडन है वो आते हैं नहीं आते, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि आगे मजीद इस पे क्या होता है। अब मैं इसमें जो मुझे इस हवाले से 2 चीजें मुझे एतराज है। एक तो आज से 10 दिन पहले यहाँ पे जब फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे तो हमारे अंकल बाइडन ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आइसक्रीम खाते थे। कौन आइसक्रीम खा रहे थे? एंजॉय कर रहे थे, साथ हंसियां निकल रही थी, तो गाजा की जंग की बात कर रहे थे। अंकल बाइडन को यह नहीं पता कि 5 महीने की जंग के अंदर 31,900 लोग मर चुके हैं, 31,900
लोग जो है वो मर चुके हैं, जिनमें 27 लोग भूख से मर गए, 73,500 लोग जख्मी हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ इजराइल अपनी फौज की रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ 247 फौजी मर गए। वो कोलैटरल डैमेज की भी रेशो होती है ना, वो बिल्कुल रेशो कोई नहीं। तो आज टोनी बिल्किन भाईजान जो है वो सुना है इजिप्ट चले गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो आपने खुद फरमाया जिस तरह के वो एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में लेकर आने वाले हैं, और इजिप्ट में वो मुसलमान मुल्कों के वुज़रा खारजा से मिलेंगे आज थर्सडे वाले दिन, आज के दिन। लेकिन उसमें से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि टोनी बिल्किन साहब जो है वो उनकी बात अब सुनता कौन है? उनकी बात अब सऊदी अरेबिया, जहां से अभी वो मोहम्मद बिन कासिम से होके आए हैं, उन्होंने ईरान के साथ डील जाके बीजिंग में की है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के चाइना ज्यादा करीब है वर्सेस अमेरिका के। अब एलाइज भी घबरा रहे हैं। अब एलाइज किस तरह घबराएंगे उसकी भी बात बताना चाहूंगा। टोनी भाईजान जो है, टोनी बिल्किन साहब, साउथ कोरिया सियोल में इन्होंने समिट थी, डेमोक्रेसी समिट, उसमें जब गए सियोल में, साथ ही नॉर्थ कोरिया ने 6 मिसाइल उधर से उन्होंने मारे। और जिसमें वो मिसाइल का इफ्तिताह करने के लिए जब आ रहा था तो लिमोजीन में आया नॉर्थ कोरियन जो प्रीमियर था, और उस लिमोजीन में आया जो पुतिन ने उनको गिफ्ट की। और तीसरी बात अगली बताऊंगा कि उन 6 मिसाइलों में से कुछ मिसाइल जाके जापान के पास गिरे हैं, जापान के पास। तो जब आपके फॉरेन मिनिस्टर के इस्तकबाल में नॉर्थ कोरिया 6 मिसाइल छोड़े, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले